हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपने आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वहां पे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कैसे जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगैंड्स है उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या कुछ करता है ताकि एक लिगैंड आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके यहाँ पे, और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सके। ठीक है, इससे उनके बीच में एक रेगुलर ज्योमेट्री एक कंपाउंड का बनता है। वो ज्योमेट्री क्या है, उसमें क्या क्या हाइब्रिडेशन है, ठीक है, और उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, आर दे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये सारे पॉइंट्स को हम अपने आज के क्लास में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो थ्योरी है इसको पॉलिंग ने इन 1931 सजेस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे दो पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ओके, और लिगांड। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगांड है, हमें पता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम है और आयन है, वो क्या करते हैं, उनका कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि वो कितने लिगांड्स जो है उनके साथ वो कंबाइन करते हैं। ओके, लिगांड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो जब सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास बाहर से लिगैंड आएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, तो तभी क्या होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल्स खाली रहना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा तभी जाके लिगैंड्स जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो आके वो वैकेंट ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, तभी वो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे सेंट्रल मेटल एटम और आयन के काउंट में जाएंगे। ओके, इसलिए होता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का कुछ एक ग्राउंड स्टेट में एक एटॉमिक नंबर होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नेक्स्ट होता है कि उस कंपाउंड में, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब उसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है जिसमें वो प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये बता देना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स जो है वही फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन जो है 3d और 4s में रहता है। तो पहले 4s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर 3d का इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसके बारे में हमने इन डिटेल क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। ओके, तो जब रिमूव होता है तो वो जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है सेंट्रल मेटल एटम का। तो कितना लिगैंड आएगा और वो लिगैंड्स कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, वो सब डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, अपने जो ऑर्बिटल्स है उनमें हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई है वो तो है, बाकी के जो ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है सेंट्रल मेटल एटम के पास, वो उसमें हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, तो इक्वल एनर्जी वाला कुछ ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो लिगैंड आएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर आके कहाँ रहेगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहेंगे। आ रहा है समझ में, वाकई उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहेंगे। तो ये जो हाइब्रिडेशन हो रहा है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, उनका ओनली वन जो रीजन है वो क्या है कि वो मतलब सेंट्रल मेटल एटम जगह बना रहा है। ठीक है, जगह बना रहा है ताकि लिगैंड आके अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट कर सके। ओके, तो ये है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेंगे, उसमें देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिर उसका अकॉर्डिंग उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कौन सा एक्साइटेशन स्टेट शो करता है एंड अकॉर्डिंगली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस होता है। बाकी के जो ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स में क्या क्या ऑर्बिटल्स है जिससे जो जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में जाते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, कैसे वो लिगैंड्स आके वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ओके, इसके वजह से उनका एक रेगुलर ज्योमेट्री रहता है, क्या ज्योमेट्री फॉर्म होता है, कैसे कौन से हाइब्रिडेशन होने से कौन से ऑर्बिटल्स कौन से हमारे लिगैंड से आके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से क्या ज्योमेट्री फॉर्मेशन होता है, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। ओके, ये सारी चीजों को हम वन बाय वन अभी विथ एग्जांपल स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको पॉलिंग ने इन 1931 क्या क्या था उन्होंने बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने अभी बताया वो क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कुछ मेन फीचर्स होते हैं जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेंट्रल मेटल एटम ओके और आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं ना, कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है ओके उनको अवेलेबल रखते हैं ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो सके। ठीक है, इससे जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो क्या करते हैं, वो हाइब्रिडेशन में जाते हैं। ठीक है, जिससे एक हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो हम घर में गेस्ट आ रहे हैं तो रूम खाली करते हैं ताकि वो गेस्ट आके वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि वो अपना रूम बना रहा है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है मान लो कि सेंट्रल मेटल एटम अपना रूम रेडी कर रहा है ताकि गेस्ट आके रहे, मतलब जो हमारे लिगैंड से वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो आके वो प्लेस को ऑक्युपाई करे। ओके, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट है यही सारा चीज जो हमने अभी डिस्कस किया है, यही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे, इन डिटेल ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमने लिया हुआ है वो है Cr NH3 6+3। तो देखने से तो पता चल रहा है कि जो क्रोमियम है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और लिगैंड क्या है, लिगैंड कौन होता है, जो भी अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है और लिगैंड कौन है। क्यों, कैसे, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल एटम है वही सेंट्रल मेटल एटम होता है। ओके, और जो प्रेजेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के वो लिगैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो NH3 है वो लिगैंड्स है। ठीक है, तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम का वो क्या होगा, 3d5 4s1। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी 11th में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, देखो हमें निकालना है तो हम इसको क्या लेंगे, x लेंगे, किसका, क्रोमियम का x। NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है तो उसका तो 0 रहेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू +3, ऊपर +3 है, इसका मतलब पूरा जो ये एक आयन है और उसका चार्ज +3 है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू +3। तो इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन जो क्या है, क्रोमियम है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 मतलब अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ने लूज किया है। ओके, देखो 3d5 था, 4s1 था। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज होता है।
तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज होना है, और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज होना है ना। 4s से 1 गया, और 2 कहां से जाएगा, 3d से जाएगा। 3d में कितना था, 5 था, अगर 2 जा रहा है तो कितना बचा, 3d3। ओके, तो 3d3 जो है वो हमारा क्रोमियम आयन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने जो जो लिखा हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है, पहले उसको उसमें देखेंगे कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। ओके, अभी तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, देखो क्रोमियम एटम क्या था, 3d5 4s1। देखो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ओके, ये जो है ये हमारा क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट है। क्रोमियम एटम है ग्राउंड स्टेट, मतलब नॉर्मली एटम में जैसे रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s1। ठीक है, अगर फोर्थ ऑर्बिट प्रेजेंट है, फोर्थ ऑर्बिट में ही 4s से 4p है। ठीक है, अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो यहाँ पे s है तो p भी होगा, तो हमने यहाँ पे 4s लिया है और 4p लिया है। ठीक है, नेक्स्ट Cr+3, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। यहाँ पे देखो 4s से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया, बाकी क्या बचा, 1 2 3, 3d3। ओके, क्रोमियम Cr+3 का वहां पे हमने पढ़ा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d3। इसका कितना था, 3d5 4s1। ओके, 3d3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 1 2 दो ऑर्बिटल 3d का वैकेंट है, 4s में 1 वैकेंट है, 4p में 3 वैकेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट है। ठीक है, 6 ऑर्बिटल्स में क्या रहा, 3d का 2 ऑर्बिटल्स रहा, 4s का 1 ऑर्बिटल रहा, 4p का 3 ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, 3d में 2 ऑर्बिटल वैकेंट है, 4s में 1 ऑर्बिटल वैकेंट है, 4p में 3 ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये तीनों मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्या हाइब्रिडेशन बनाएंगे, d2sp3। नंबर छोड़ दो, ऑर्बिट नंबर छोड़ दो, क्या क्या है, d2sp3, पहले 2 d है, फिर एक s है, फिर 3p है। ठीक है, ये हो गया हमारा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडेशन में क्या होता है, सारा जो ऑर्बिटल्स है उनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे क्या होता है, अभी नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिसमें सबके सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एनर्जी जो होंगे वो सेम होंगे। अभी देखो 3d में एनर्जी कम रहता है, 4s में 3d से थोड़ा ज्यादा रहता है, 4p में 4s से थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अभी इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। जब हाइब्रिडेशन हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये सबके बीच में जो एनर्जी है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडेशन हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स को लेके। अभी देखो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स ये जो बने हुए हैं ये हमारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आ रहा है समझ में, जो जगह खाली हुआ है, ठीक है, उसी में हमारा क्या हुआ है, वो ही ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडेशन में गए और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। बाकी देखो यहाँ पे तो 3d है, ये तो हमारा 3d है। ठीक है, 3d का 3 इलेक्ट्रॉन था, 3d के 3 ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था। ओके, अभी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 1 2 3 4 5 6
6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना भी किसकी वजह से, ये D2sp3 हाइब्रिडेशन के वजह से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बना है, अभी हमने बताया है कि मान लो कि वो अपना रूम खाली करके रखा है ताकि गेस्ट आके रहे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स जो है वो खाली क्यों रखा गया है, क्योंकि जब लिगैंड्स आएंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहेंगे, ठीक है। देखो NH3 होल 6 लिगैंड्स है, यहाँ पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो यही हमने बोला कि कितना तो ऑर्बिटल बनना है, कितना तो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, ओके। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में 6 है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होना है, जो हो गया। अभी एक एमोनिया लिगैंड जो है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ रह गया। सेकेंड है, यहाँ रह गया। थर्ड मॉलिक्यूल्स लिगैंड से यहाँ रह गया। टोटल 6 लिगैंड से ना 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, ओके। आया समझ में? तो ये है हमारा क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो थे पहले से क्रोमियम के, और अभी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ से, 6 एमोनिया लिगैंड से, 6 NH3 लिगैंड से आए, और वो कौन से प्लेस ऑक्युपाई किए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थे वो उस ऑर्बिटल्स को इन्होंने ऑक्युपाई किया है, ओके। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे और एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाओगे, ओके। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स रहता है वो उनमें हाइब्रिडेशन होता है और वो खाली जगह रखते हैं ताकि लिगैंड्स आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे डोनेट कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4s फोर्थ ऑर्बिट है, तो 4s है इसलिए 4p भी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 4s है, 4p है, तो 4d क्यों नहीं है, 4f क्यों नहीं है, वो भी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं हाइब्रिडेशन में। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जो हाइब्रिडेशन में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, नियरली इक्वल एनर्जी। जो 3d और 4s है उनमें एनर्जी गैप थोड़ा कम है, ठीक है। 4s और 4p है उनमें एनर्जी गैप थोड़ा कम है। अभी हम 4p से 4d ले लेंगे, ठीक है, तो एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उनको लेके हम हाइब्रिडेशन अभी के लिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि अवेलेबल है तो इनको लेके हाइब्रिडेशन हो रहा है, ओके। अभी देखो ये 4s और 4p है, 4p के बाद भी 4d है, लेकिन वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस कंपाउंड में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3d, मतलब अंदर का सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। 4s 4p तो बाहर के सेल रहा फोर्थ ऑर्बिट में, 3d मतलब फोर्थ ऑर्बिट के अंदर का जो सेल है उसका d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनर साइड में जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आ रहा है समझ में? क्या बोलते हैं हम इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। नेक्स्ट है, इसमें नंबर ऑफ ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3, ओनली 3 ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर 3 तक ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन इज लेस, ओके। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ओके। ये वाला चीज क्लियर हुआ कैसे क्या हो रहा है। अभी उस पेज पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे वही D2sp3 हाइब्रिडेशन जो हमने वहां पे देखा हुआ है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 फ्रॉम ईच एमोनिया मॉलिक्यूल, एक एमोनिया मॉलिक्यूल से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, 6 एमोनिया मॉलिक्यूल से, और वी कैन से लिगैंड्स से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आता है। कहां पे रहता है, 6 वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहता है, ठीक है। और इनका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, क्या है वो ज्योमेट्री,
वो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, D2sp3 होने से जो ज्योमेट्री फॉर्म होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक के लिए हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ओके, तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका भी ले लो, हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हेक्सासियानोफेरेट 3 आयन FeCN6-3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, पहला है सेंट्रल मेटल एटम कौन है, वो हमारा आयरन है, पता चल रहा है। लिगैंड कौन है, Cn- लिगैंड है, कितना तो Cn- है, 6 है। तो यहाँ से पता ही चल रहा है कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ओके, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अभी आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3d6-4s2। ठीक है, तो 3d6-4s2 है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो आयरन का निकालना है x प्लस Cn- का -1 रहता है इंटू 6 दैट इज इक्वल टू -3। सो x -6 इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना है, +3 है। ओके, नेक्स्ट अभी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, +3 है मतलब Fe+3 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेंगे। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बचा क्या, 3d5। ओके, तो ये है Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है 3d5। नेक्स्ट है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आयरन एटम का ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, 3d6 इलेक्ट्रॉन रह गया, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 4s से 2 रिमूव हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वो कहाँ से रिमूव होगा जहां पे पेयरिंग हुए वहीं से रिमूव होगा। ठीक है, तो अभी बना 3d5। तो ये है Fe+3 आयन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। नेक्स्ट है अभी हाइब्रिडेशन में जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन में जाएगा मतलब कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में जाएगा, देखो एक चीज है, जैसे इसके लास्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हमारा जो लिगैंड्स है उनका बहुत रोल रहता है कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा उसके ऊपर। ठीक है, कैसे रोल रहता है, वो डिपेंड करता है कि लिगैंड क्या क्या है। जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स कौन कौन से हैं, Cn- से CO है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं ना, वो जगह खाली कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को खाली करके उनका पेयरिंग कर देते हैं। जितना हद तक, जितना एक्सटेंशन तक पेयरिंग हो पाएगा वो पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो सकता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो गया। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड से वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो आप लोग कोई बैठे हुए हो और कोई गुंडा बदमाश आता है, वो क्या करता है, जैसे छुरा चाकू वगैरह दिखाएगा और साइड हो जाओ, मतलब क्या, जगह वो खाली कर लेता है। क्यों,
क्योंकि उसके पास पावर है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी जैसे स्ट्रांग लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को खाली कर देते हैं। खाली मतलब नहीं कि ऑर्बिटल से निकाल फेंकेंगे। ओके, ये याद रखो। खाली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको वो ऑर्बिटल से निकाल देंगे। वो क्या करेंगे, जहां तक पेयरिंग हो पाएगा वो पेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते एटम से, जस्ट पेयरिंग कर सकते हैं। ओके, 5 था, अभी पेयरिंग हो गया। 2 में तो पेयरिंग हो गया, यहाँ पे और एक जो है वो हाफ फ्रूट है, उसको छोड़ देंगे। तो कितना जगह खाली हुआ, 3D में 2 जगह खाली हुआ, 3D में 2 जगह, और S तो खाली है, 4S खाली है, 4P में 3। क्यों, 3 to 5 मतलब 1 6, D 2 है यहाँ पे, एक S से 3P है, D2 sp3। ओके, ये D2sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल्स से विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 ऑर्बिटल्स से क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे साइनाइड आयन 6 तो साइनाइड लिगेंड आएगा, तो जितना तो लिगेंड आएगा उतना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और ये देखो ये जो बना हुआ है ये हमारा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आयरन का तो जैसे 1 यहाँ पे 2 to 1 था, यहाँ पे 2 to 1 रहा, ये 6 हाइब्रिडेशन हो गया। अभी इनका एनर्जी सेम हो गया, तो इनमें क्या होंगे, एक साइनाइड आयन से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, और उन्होंने ये प्लेस ऑक्युपाई कर लिया, तो ऐसे Fe(CN)(-3) का जो है ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये तो 3d5 था, हाइब्रिडेशन D2sp3, वहां हमने देखा हुआ है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम ईच साइनाइड आयन ऑक्युपाई 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखा है हमने वहां पे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ जिसमें 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्युपाई किया। और D2sp3 जहां पे भी है वहां पे ज्योमेट्री क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा। ओके, और नेक्स्ट है वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 2 हुआ था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था ना, तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है D2, ये जो 2 d ऑर्बिटल्स है वो कहां से है, इनर सेल के हैं या आउटर सेल के हैं, इनर सेल के हैं, 3D के हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है, कम है, 3 तक हम ले सकते हैं कि अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तक हम बोलेंगे कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो लेस है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओके, तो अभी सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है हेक्सासियानोफेरेट 2। देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन है, लिगैंड कितना तो है साइनाइड का, 6 तो साइनाइड है, और यहाँ पे जो बाहर चार्ज है वो -4 है। इसके पहले जो हमने किया था वो हेक्सासियानोफेरेट 3 था। ठीक है, बाहर ऊपर चार्ज -3 था, यहाँ पे चार्ज -4 है। आयरन का तो एटॉमिक नंबर 26 है, 3d6 4s2, वो हमने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, आयरन का x प्लस साइनाइड का होता है -1 × 6 दैट इज इक्वल टू -4, क्योंकि बाहर चार्ज -4 है, x - 6 इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बाकी क्या बच्चा
3d6, ये हो गया हमारा 3d6। ओके ओके, नेक्स्ट समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आयरन एटम ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, 3d6 4s2। Fe यहाँ पे Fe+2 है, ठीक है, Fe+2 है। +2 में क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स 4s से वहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अभी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या स्ट्रक्चर बना है, अभी 3d6 है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये 3d6 है। 4s में कुछ नहीं है, 4p में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन। कौन मतलब कितने ऑर्बिटल है, कौन कौन से ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से करेंगे, देखो। लिगैंड कौन सा है, साइनाइड, हमने पढ़ा हुआ है। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड आने से क्या करता है, वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और जो ऑर्बिटल है उसको वैकेंट करने को ट्राई करता है, ठीक है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे चले आए, मतलब 3 ऑर्बिटल्स जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रह गए, खाली क्या रहा, अभी 2 ऑर्बिटल्स डी के, 3d के 2 ऑर्बिटल्स खाली रह गए, ठीक है। अभी देखो कितना तो ऑर्बिटल से विच शुड अंडरगो हाइब्रिडेशन, Cn6, मतलब 6 ठो लिगैंड है, 6 ठो लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का 6 है, 6 ठो लिगैंड है तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें बनाना है, उसके लिए 6 ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में। पता है जितना ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्बिटल्स है, 3d के 2 है, 4s है, 4p के 3 है, d2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया हाइब्रिडेशन। अभी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गया, ये है हमारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। तो FeCN6 में अभी क्या होगा, आयरन का यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स था, ये है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक साइनाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, 6 साइनाइड आयन 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये है हमारा FeCN6-4 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। आया समझ में क्या है, यहाँ पे एक चीज मार्क कर लो कि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। ये तो 3d6 हुआ, हाइब्रिडेशन d2sp3 हमने अभी देखा, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईच वन फ्रॉम साइनाइड आयन ऑक्युपाई 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। d2sp3 हाइब्रिडेशन होने से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट है कौन सा डी ऑर्बिटल से जो पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडेशन में, इनर सेल का या आउटर सेल का, 3d है मतलब इनर सेल का, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्पिन नहीं होगा, ठीक है, नो स्पिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ओके। जो नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन, COF6-3। अभी देखो यहाँ पे पता है कि कोबाल्ट जो है वो हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और F जो फ्लोराइड है वो हो गया हमारा लिगैंड, ओके। तो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27,
सो 27 एटॉमिक नंबर, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3d7 4s2। अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का x लेंगे प्लस F का -1 होता है इंटू 6 दैट इज इक्वल टू -3। इट इम्प्लाइज x -6 इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू +3। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया है, अभी CO+3 आयन का लिखेंगे। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव होगा। देखो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो रिमूव हो गया। 3d में 7 है, तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो क्या बचा 3d6। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोबाल्ट एटम जो है ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन था 3d7 4s2, तो यहाँ पे 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो CO+3 आयन में 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, वो कहाँ से निकलेगा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d से 1। ओके, तो जब निकल गया 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s खाली हो गया, लेकिन 3d से जो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा जहां जहां पे पेयरिंग हुआ है वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट 2 ऑर्बिटल में पेयरिंग था, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिटल से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडेशन में हमें कुछ ऑर्बिटल से जो अपने बीच हाइब्रिडेशन करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो लिगैंड है वो क्या है, फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड जो है वो एक वीक लिगैंड होता है। ठीक है, वीक लिगैंड क्या होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, Hn-, ये सब जो होते हैं वीक लिगैंड होते हैं। वीक लिगैंड होने से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है उनके पास पावर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर सकते हैं और ऑर्बिटल को वैकेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाम में ही है वीक लिगैंड, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जैसा है वैसा छोड़ देगा। ओके, वो खुद के दम पे और कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल पढ़ा है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स थे, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होके ऑर्बिटल वैकेंट हो रहा था। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो दैट इज अ वीक लिगैंड। लेकिन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है 6 है, तो 6 लिगैंड्स तो रहेंगे। 1 लिगैंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 लिगैंड 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ओके, तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे वो लोग, उसको रहने के लिए हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। ओके, हमारे पास अभी कितने अवेलेबल है, देखो यहाँ पे 1 है 4s का, 3 है 4p का। 3d का हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता अगर वो वैकेंट है था, वो वैकेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4p है, तो इस केस में हम 4d को ले सकते हैं। फोर्थ है spd। ठीक है, टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए। 4s का 1 हुआ, 4p का 3 हुआ, और कितना चाहिए 2, तो 4d का 2 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या बना, यहाँ पे 4s ऑर्बिटल, 4p का 3 ऑर्बिटल, 4d का 2 ऑर्बिटल, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल्स चाहिए sp3d2। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोबाल्ट का है वो 6 से 6 तो लिगैंड को आके 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, जिसके लिए हमें 6 तो वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो अभी ये 6 ऑर्बिटल्स जो है अपने बीच हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में कोबाल्ट का फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 4 ऑर्बिटल में 1 1, जैसा था यहाँ पे भी स्टार्टिंग में वैसा है। नेक्स्ट ये क्या है, ये है हमारा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी फॉर्म हुआ ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये यहाँ पे है। और इसमें क्या होगा, जो फ्लोराइड आयन से जिन्होंने ईच
फ्लोराइड आयन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 पेयर फ्लोराइड आयन 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई कर लिया। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल वैकेंट है, वो क्या है, डी में हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 2 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो बाकी कितना बचा यहाँ पे 3। ये 3 ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इसलिए इनका एनर्जी और उन सब के एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये तीनों ऑर्बिटल को यहाँ पे अलग से रखा है जो कि वैकेंट है। आया समझ में। नेक्स्ट सबसे मेन चीज है कि लिगैंड कौन से टाइप का है वो हमें देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वो वैकेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा, वीक लिगैंड है तो छोड़ देगा। ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड को छोड़ के बीच में और कुछ लिगैंड्स भी होते हैं और मिडिल टाइप ऑफ रहते हैं उनका पावर, वो क्या करते हैं ना, वो कभी कभी स्ट्रॉन्गली काम कर लेते हैं, कभी कभी वीकली काम करते हैं। तो कौन से कंडीशन में क्या काम करते हैं वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है। ओके, अभी लास्ट स्लाइड को चलते हैं। देखो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3d2। यहाँ पे देखो हमने d2 sp3 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो था वहां पे 3d ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्योंकि पहले 3d आता था, फिर 4s, फिर 4p, उस सीक्वेंस में हमने d2 sp3 लिख रहे थे, ओके। लेकिन यहाँ पे डी का किसका है, 4th का है, पहले 4s आता है, फिर 4p, फिर 4d। तो इस सीक्वेंस में हमने sp3d2 हाइब्रिडेशन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके वजह से जो ज्योमेट्री आता है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। नेक्स्ट स्पिन कितना है, स्पिन जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, देखते हैं फिर से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, हमने बोला था 3 तक हम ले सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, 3 से ज्यादा 4 हो गया तो अभी हम बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये हो गया हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। अच्छा ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि पहले में जो डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडेशन में वो इनर सेल के थे, मतलब 3 सेल के थे, ठीक है, 3rd सेल के थे। अभी जो हो रहा है वो बाहर के सेल का है, मतलब 4th ऑर्बिट का है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले 3d था 4s 4p, तो डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल जो है वो इनर सेल का था, ठीक है। अभी 4d है मतलब आउटर सेल का है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहां तक सबको समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ओके। तो यहां तक हमने पढ़ा कि जो था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने स्टडी किया। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या है, देखो यहाँ पे अगर किसी भी क्या है हमारे सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो चांसेस है कि वो 2 टाइप का ज्योमेट्री शो कर सकते हैं। जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तभी तक हमने सारे एग्जांपल्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, आइदर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा या फिर स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, आइदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा या फिर स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री रहेगा। तो कैसे किसमें क्या रहेगा उसको अभी विथ एग्जांपल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्सेस विथ
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स से जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। पहला एग्जांपल जो है वो है NiCO4। यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकेल है। लिगैंड कौन है, CO है। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 28। 28 होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3D8 4s2, ठीक है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। निकेल का X प्लस CO जो है उसका ये 0 है, ओके, इंटू 4 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज X इक्वल टू 0। तो इस टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकेल का है वो 0 है, ठीक है। अभी हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे निकेल ग्राउंड स्टेट में क्या है, 3D8 4s2। देखो 3D में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, CO। लिगैंड क्या है, CO, ठीक है। हमें पढ़े हुए हैं जो CO होते हैं, CN होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे CO है, जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, वो खाली करना स्टार्ट करेगा, किसको, ऑर्बिटल को। कैसे खाली करेगा, इलेक्ट्रॉन को उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं लेगा, अपने ही ऑर्बिटल में पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब अपने ही एटम के अंदर पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। अभी देखो 4s, देखो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 जगह पे यहाँ पे पेयरिंग हो गया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ ये जो 4th ऑर्बिटल है, 5th ऑर्बिटल है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि CO जो है वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो वो क्या करता है, पुश करता है, वो 4s इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह छोड़ने को पुश करता है, ठीक है। तो क्या होगा ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 3D में चले आएंगे। 3D में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन थे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। याद रहा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने से क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और हमारे जो ऑर्बिटल्स से वो वैकेंट होना स्टार्ट होते हैं, ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है तो ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कंपाउंड क्या है, NiCO4। अभी हम उन एग्जाम्पल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब हमें 4th लिगैंड आएगा और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। 4 लिगैंड आएगा। एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए हमें 4 ऑर्बिटल्स को वैकेंट रखना है, मतलब हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। हाइब्रिडेशन तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए तो हमें कितना तो ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, 4 ऑर्बिटल को। एक तो 4s है यहाँ पे और 4p का 3 ऑर्बिटल, s का एक है, 4s का एक है, 4p का 3 है। तो ये मिलके क्या हाइब्रिडेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब 4 ऑर्बिटल्स दे अंडरगो हाइब्रिडेशन और उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लिया, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लिया। तो जो निकेल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन्होंने पूरा जगह ऑक्युपाई कर लिया था, पेयरिंग करके पूरा 5 ऑर्बिटल उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। तो अभी CO लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 पेयर इन ईच ऑर्बिटल, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। उन्होंने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उसको क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारा NiCO4 का जो है स्ट्रक्चर, उसका इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट
ज्योमेट्री हम तो अभी हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे 4sp3 से जो बनता है वो है हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है सारा, देखो यहाँ पे कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है और इसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना ही है, ठीक है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट है, ये तो पता है 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ईच फ्रॉम 4 CO लिगेंड्स ऑक्युपाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट इसका ले लो, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेट्राक्लोरोनिकेलेट 2 आयन NiCl4-2। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन है? निकेल है, ओके। और निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? अभी हमने पढ़ा हुआ है 3d8 4s2। नेक्स्ट हमें क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। निकेल का क्या लेंगे? x, क्योंकि हमें निकालना है। Cl का -1 रहता है, इंटू 4 है, दैट इज इक्वल टू -2। सो x - 4 इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना निकला? +2 निकला, ठीक है। तो अभी निकेल +2 स्टेट में रहेगा ना, Ni+2। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव करना पड़ेगा। 3d8 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव हो गया है, बाकी क्या बचा? 3d8 3d8 हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो वही निकल ग्राउंड स्टेट 3d8 4s2, यहाँ पे 3d के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स। Ni+2 का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा। कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, ठीक है। तो क्या बचा? यहाँ पे 3d8 बचा। नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन। अभी देखो कौन सा लिगेंड है? Cl हमें पता है, जो Cl- है दैट इज अ वीक लिगेंड, ठीक है। वीक लिगेंड होने से क्या होता है? वीक लिगेंड होने से वो जबरदस्ती रूम खाली नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए वो क्या जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद वीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो जहां पे जैसे है वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। जो खाली जगह बचा, ये जो वीक लिगेंड है उनका इलेक्ट्रॉन वो खाली जगह के प्लेस जो है उसी को ऑक्युपाई करते हैं, वो कुछ दूसरा काम नहीं करते, ठीक है। तो ये आ गया। आने से क्या हुआ? ये तो छोड़ो, हाइब्रिडेशन किसमें होगा? 4 Cl4 है, मतलब हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, जिसके लिए 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कौन करेगा? 4s, ओके, और 4p का 3। तो क्या बना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। नेक्स्ट है 4 ऑर्बिटल से यहां से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ, ठीक है। तो निकेल का जैसे था 3 में पेयरिंग था और 2 अनपेयर्ड था, 3 पेयरिंग 2 अनपेयर्ड, वैसे है। क्लोरीन आ रहा है क्लोराइड आयन लिगेंड के फॉर्म में, एक लिगेंड है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4 लिगेंड है क्लोरीन का, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो कौन से प्लेस ऑक्युपाई कर रहे हैं? वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो अभी फॉर्म हुआ है उस जगह को वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। सो एक S 2 p3 है, सो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, हमने हेडिंग में पढ़ रखा है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। और देखा हमने अभी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ओके, आया सबको समझ में? कुछ नहीं है, इजी चीज है, एक बार बस स्टार्टिंग का समझ लो, फिर बाकी का खुद से हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, टेट्रामीन जिंक 2 कॉम्प्लेक्स ZnNH3 होल 4। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? जिंक है। जिंक एटॉमिक नंबर 30, 3d10 4s2। ठीक है। ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे, जिंक का X लेंगे। ठीक है। अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगांड है 0, सो X सॉरी X इक्वल टू +2। ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? +2। मतलब यहाँ पे जिंक +2 स्टेट में है, Zn +2 स्टेट में। +2 स्टेट में कैसे बनेगा? +2 स्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? 4s। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या बचा? 3d10। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो जिंक 3d10 4s2, 3d10 4s2। ठीक है। Zn+2 आयन में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, मतलब ये से निकलेगा, 4s से निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ओके। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या लिगांड है? एमोनिया जो है वो ना स्ट्रॉन्ग लिगांड है ना ही वीक लिगांड है। ओके। वो एक एवरेज लिगांड है। एवरेज लिगांड है मतलब वो कभी भी इस टाइप पे एक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑन पेड इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके वो उसको पेयरिंग कर सकता है। यहाँ पे तो ऑन पेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पेयरिंग का क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर होके है, इसलिए यहाँ पे NH3 लिगांड का कुछ भी काम नहीं रह जाता। ठीक है। मतलब पेयरिंग करने के लिए कुछ रोल नहीं रह जाता। कितना तो NH3 को आना है? 4 ठो, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। एक 4s लेंगे, 3 4p लेंगे। एक 4s हो गया, 3 4p हो गया। ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, जिसके वजह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। ठीक है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। तो पहले से तो जिंक का ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन था। NH3 ने 4 NH3 है, ईच NH3 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। 4 NH3 का इलेक्ट्रॉन को ये जगह को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। आए समझ में? ओके। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके। और हमारा जो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो पहला हमने पढ़ लिया टेट्राहेड्रल, अभी पढ़ेंगे स्क्वायर प्लानर। एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है NiCN होल 4 -2। निकेल सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है। तो Z कितना है? 28 है उसका, 3d8 4s2। अभी क्या करेंगे? ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। निकेल का X, Cn का -1 × 4 इक्वल टू -2। सो x -4 इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2। तो निकेल का ऑक्सीजन स्टेट कितना निकला? +2 निकला। ठीक है। तो Ni+2 फॉर्म में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। सो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी क्या बचा? 3d8। ओके। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। निकेल में क्या है? 3d8 हो गया। यहाँ पे 3d8 8 इलेक्ट्रॉन 4s2। Ni+2 में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से चले गए, क्या हुआ? यहाँ पे 3d8 बचा। ठीक है। आ कौन रहा है? Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगांड पड़े हुए हैं। Cn और CO स्ट्रॉन्ग लिगांड है। काम क्या है? ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना और ऑर्बिटल को वैकेंट करना। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे 2 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको पेयरिंग कराएगा जबरदस्ती। ठीक है। और एक ऑर्बिटल को उसने वैकेंट किया। कितना तो Cn आएगा? 4 तो Cn आएगा। पहले से एक ऑर्बिटल वैकेंट है। टोटल हमें 4 चाहिए, तो एक हो गया 3d का और एक हो गया 4s का, और 2 तो चाहिए ना, तो हम 4p
का 2 ही ऑर्बिटल लेंगे। ठीक है, जितना टू चाहिए उतना टू, टोटल 4 चाहिए तो पहले 3d का एक है, 4s का एक है और 2 चाहिए तो 4p का 2 लेंगे। तो कौन सा हाइब्रिडेशन यहाँ पे हुआ, DsP2। ठीक है, 3d 4s 4p2, DsP2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे तो 4 था, ये 4 हो गया। अभी ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 फॉर्म हुए, ये क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको कौन ऑक्युपाई करेगा, Cn जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक Cn लिगांड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 Cn लिगांड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इसको ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो इस p में 3 होता है ना, 4p में 3 ऑर्बिटल और 4p में 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, एक ऑर्बिटल 4p का पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये है हमारा बचा हुआ 4p का ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि ये चारों ने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया, इनका एनर्जी सेम है, इसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो इसलिए 4p को हमने डिफरेंटली शो किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है। एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, बाद में आना नहीं पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, देख रहे हो सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, DsP2 और पता है 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइनाइड आयन से आया, 4 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ऑक्युपाई किया। ज्योमेट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, हेडिंग है हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, कोई भी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो हमने देख लिया, तो क्या बना हमारा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इजी है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। नेक्स्ट, टेट्रा में कॉपर 2 आयन, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर होता है, 3d10 4s1। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, कॉपर का S, NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, +2, सो x = +2, तो कॉपर जो है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cu+2 क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बचा, 3d9। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे कॉपर एटम जो ग्राउंड स्टेट में है उसका क्या कॉन्फिगरेशन है, 3d10 4s1। ठीक है, तो Cu+2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से निकलेगा, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन गया, और बचा क्या, 3d9। अभी हाइब्रिडेशन होगा, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि Cu+2 का ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d का, वो प्रमोट हो जाता है टू 4p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो 3d ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, 3d ऑन सिंगल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है और तो कोई है नहीं, 3d सिंगल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू 4p ऑर्बिटल। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आता है, तो हमें NH3 कितना तो है, 4 है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या बच्चा, 1 2 3 4 4 ही बच्चा। ठीक है, 3d का 1, 4s का 1, 4p का 2, तो DsP2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो 4 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कॉपर में, वो रह गया, और बाकी ये क्या है, ये हो गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हुआ है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन से, इसमें जो 4 अमोनिया लिगेंड्स ने 4 इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो सब यहाँ पे रह गया। ठीक है, एक अमोनिया लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, 4 से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ने इस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, और ये क्या है, ये है हमारा 4p जो ऑन पेयर सिंगल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन था, जो 3d से प्रमोट होके 4p तक आया है, ये हमारा 4p है जिसमें अपना वो सिंगल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है
वही चीज है DsP2 हाइब्रिडेशन, वो हमें पता चल गया है, स्क्वायर प्लानर शेप है वो भी हमें पता है। एक कॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि 3D से प्रमोट होके 4p को गया है। क्योंकि ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, आया समझ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो यहाँ पे हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और इसके साथ जो हमारा कोनेशन कंपाउंड का जो सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस 2021, उसके हिसाब से कोनेशन कंपाउंड का चैप्टर भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास कुछ एक नया चीज करेंगे। ठीक है, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।